एक बूढ़े आदमी की कहानी। एक सुंदर राज्य में एक गरीब और बूढ़ा आदमी रहता था। अपना जीवन जीने के लिए जंगल की लकड़ियां बेचता था। वह गरीब था, लेकिन अपने अजीब शब्दों और सफ़ेद घोड़े के लिए जाना जाता था। उस बूढ़े आदमी के पास एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। पूरे राज्य के आसपास के राज्यों में भी ऐसा घोड़ा नहीं था। कई लोग उस घोड़े को उससे खरीदना चाहते थे। राजा ने भी कई बार सोना देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बूढ़े आदमी ने किसी भी लालच का असर नहीं होने दिया। बूढ़ा आदमी सबसे यही कहता, यह घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं, यह मेरे परिवार का सदस्य है। यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसों के लालच में अपने परिवार के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक दिन सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं था। बूढ़े ने यहाँ वहाँ ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बातें करने लगे। लोग कहते, हम पहले से ही जानते थे कि एक दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमज़ोर है। ऐसे महंगे घोड़े को कैसे सुरक्षित रख सकता था। एक आदमी हंसी में बोला, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत झेली है, इससे बुरा क्या हो सकता है। अगर घोड़े को राजा को बेच दिया होता, तुम्हें अच्छी राशि मिल जाती और तुम अपना बुढ़ापा सुख से बिता लेते। बूढ़े आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। सिर्फ एक ही बात कहकर बोला, जो भी है सब ठीक है। यही सच है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। इस घटना के एक महीने बाद अचानक एक रात घोड़ा वापस आ गया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि घोड़े के साथ कुछ और घोड़े भी आ गए। यह खबर भी आग की तरह फैल गई। फिर लोग इकट्ठा हुए और बूढ़े से बोले, तुम सही थे, घोड़े का खोना दुर्भाग्य नहीं था, यह तो वरदान साबित हुआ। तुम्हारी किस्मत बदल गई। अब तुम घोड़ों का व्यापार कर सकते हो। बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि 12 और घोड़े आ गए और जो भी है सब ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बूढ़े का बेटा जंगली घोड़ों को पालने का काम सीखने लगा, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद बेटा एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसकी टांगें टूट गई। लोग फिर इकट्ठा हुए और दुखी होकर बोले, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। बूढ़ा बोला, यह सच है कि बेटा एक टांग खो चुका है। यह भी सच है कि अब मुझे उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जो भी है सब ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने एक बड़े सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना अचानक हमले से कमज़ोर पड़ गई, इसलिए राज्य के सभी युवाओं को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। लेकिन बूढ़े के बेटे को सेना में भर्ती नहीं किया गया क्योंकि वह लंगड़ा था। फिर बूढ़े के घर रोते हुए सभी लोग आए और बूढ़े से बोले, तुम सही थे। तुम्हारे बेटे की टूटी टांग तुम्हारे लिए वरदान साबित हुई। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारे घर के बहुत से सदस्य युद्ध में चले गए हैं। अब हमें नहीं पता वे वापस आएंगे भी या नहीं। हम जानते हैं कि तुम सुख और दुख में समान रहते हो, लेकिन तुम यह कैसे कर लेते हो। तभी बूढ़ा बोला, सबसे पहले सच समझो, यही सच है
कि तुम्हारे घर के सदस्य मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे गए हैं। यह दुर्भाग्य है या वरदान, कोई नहीं जानता। जब तक तुम लोग चीज़ों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ोगे, तुम परेशान रहोगे, क्योंकि किस्मत की चिंता करते हो। अगर चिंता करनी है तो अपने काम की करो, अपने विचारों की करो और खुश रहो और अपना काम करते रहो। लाभ और हानि यह सब किस्मत के खेल हैं। जैसे तुम एक लाइन पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, वैसे ही एक घटना से जीवन को अच्छा या बुरा कैसे तय कर सकते हो। और यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में एक समान बने रहना चाहिए।